हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एलन डिजिटल। दिस इज मोहित मेहर, एलन फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंस पीवाईक्यू की उड़ान सीरीज, और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नया चैप्टर सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है और डीप एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमने उनका वेटेज निकाला है। तो चलिए हम उसके वेटेज को देखते हैं। पहला सब टॉपिक है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका वेटेज है 5%। नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड, और इनका वेटेज है 20%। नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसका वेटेज है 10%। और फोर्थ सब टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर एंड जीनर डायोड, और इनका वेटेज है 30%। और लास्ट हमारा सब टॉपिक है लॉजिक गेट्स, और इसका वेटेज है 35%, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर बच्चों हम ध्यान से देखते हैं लास्ट के दो सब टॉपिक को, तो इन दोनों का वेटेज है हमारा 65%। तो अगर आपने इन दोनों को रिवाइज नहीं किया है तो जाके प्लीज एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। चलिए हम हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द रीडिंग ऑफ अ एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट। हमें इसमें एमीटर की रीडिंग बतानी है, मींस यहां से कितना करंट फ्लो होगा वो बताना है। मान लेते हैं आई करंट फ्लो होगा। तो बच्चों हमें पता है ये सिलिकॉन डायोड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0.7 वोल्ट। अगर ये जर्मेनियम होता तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता 0.3 वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल सबको लगाना आना चाहिए। तो मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0.7, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा करंट, मैंने मान लिया आई, और आर कितना है 200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल सा आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई बराबर हो जाएगा यहां 2.3 अपॉन 200। ये कटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। तो 23/2 कितना होता है 11.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और इसको मैं बोल सकता हूं 11.5 मिली एम्पियर। मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू जीनर डायोड इज। हमें बताना है जीनर डायोड से कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बच्चों कि यहां जीनर ब्रेकडाउन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वो कैसे देखते हैं, तो मान लेते हैं यहां जीनर डायोड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तब इस सर्किट में इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखेंगे। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल डिवीजन रूल से। तो वो क्या होता है, मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है। V1 कैसे निकालेंगे, R1 जिसका पोटेंशियल, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, अपॉन में R1 प्लस R2। यहाँ दो रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ दो लिखे हैं। ठीक है, इंटू V। ठीक है, तो यहां से हम V1 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कितना है 500 अपॉन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2000 इंटू वोल्टेज कितना हो गया हमारा 15। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा 15/4, किसके बराबर होता है 3.75 के बराबर, वोल्ट के बराबर। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल 3.75 आ रहा है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बच जाएगा बच्चों, 15 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11.25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मींस ये यहां वोल्टेज रेगुलेट करेगा जीनर डायोड, हमको ये पता चल गया है। मींस इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होना चाहिए। जीनर डायोड क्या काम करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, 10 वोल्ट से ज्यादा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को वो बढ़ने नहीं देगा। तो ये अपन अब आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता चल गया यहां जीनर ब्रेकडाउन होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 15 - 10 विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट।
कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जीनर डायोड से कितना करंट बहेगा, तो यहां से मैंने मान लिया आई करंट आ रहा था, ठीक है। इस ब्रांच में करंट चला गया I1, तो इसके अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस करंट आ जाएगा I माइनस I1, जो कि बराबर होगा IZ के। हमें यही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I बराबर हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है 5, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 500 ओम, ठीक है, जो हो जाएगा 1/100 एम्पियर के बराबर। इजी है बच्चों, ठीक है। I1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। I1 हो जाएगा हमारा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1500, एक जीरो से एक जीरो गया तो ये हो गया 1/150 एम्पियर, ठीक है। तो हमें IZ की वैल्यू निकालनी है। IZ बराबर क्या है, I माइनस I1, ठीक है। तो सिंपल है, निकाल सकते हैं। IZ बराबर 1/100 माइनस 1/150, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 1/300, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/300 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा IZ हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जो कि हो जाएगा 3.3 मिली एम्पियर के बराबर। मींस कौन सा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, एक बार मैच कर लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट and 0.7 volt respectively. In the following figure, germanium diode connection are reversed. The value of V0 changes. सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हमें क्या बोल रहा है कि पहले क्या था, जर्मेनियम डायोड और सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में लगे हुए थे, ठीक है। बाद में क्या किया, रिवर्स बायस में जर्मेनियम डायोड को कर दिया। तो हमें बताना है जो वोल्टेज में चेंज आया है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो शुरू में ये फॉरवर्ड बायस में लगे हुए थे, तो हमें पता है जर्मेनियम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है 0.3, तो ये कंडक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आएगा 0.3 वोल्ट का, ठीक है। सिलिकॉन को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम पोटेंशियल की आवश्यकता होती है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो मींस ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इसके अक्रॉस तो करंट बहेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सर्किट, ठीक है। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना 0.3 का, तो V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको लिख देते हैं हम फर्स्ट केस, ठीक है। इसको बोल देता हूं मैं V01, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 11.7 वोल्ट। ये हो गई हमारी फर्स्ट केस में, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या किया है, जो जर्मेनियम डायोड है इसको उल्टा करके जोड़ दिया है, मतलब रिवर्स कर दिया है। अगर इसको रिवर्स कर दिया है बच्चों, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। अगर रिवर्स बायस में हो जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, मतलब इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम V0 की वैल्यू लिख सकते हैं सेकंड केस में, जिसको मैं बोल देता हूं V02, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12 माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा बच्चों 0.7 वोल्ट, ठीक है, 0.7, जो कि बराबर हो जाएगा 11.3 वोल्ट के। हमें क्या निकालना है, इन दोनों में डिफरेंस ही निकालना है। तो इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा V0 बराबर कितना हो जाएगा V01 माइनस V02 विच इज इक्वल टू 11.7 माइनस 11.3 विच इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। कौन सा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है बच्चों आपको, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एक बार मैच कर लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है,
तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, mobility of electron in a semiconductor is defined as the ratio of their drift velocity to the applied electric field. If for n type semiconductor the density of electron is 10 to the power 19 per meter cube and their mobility is 1.6 meter square upon volt second, then the resistivity of a semiconductor. हमें क्या बताना है? रेजिस्टिविटी बतानी है सेमीकंडक्टर की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कंडक्टर के लिए देखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो हमें पता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, J बराबर सिग्मा ई वेक्टर, ठीक है, सिग्मा ई वेक्टर। J क्या होती है? करंट डेंसिटी। तो J बराबर मैं लिख सकता हूं I अपॉन ए, ठीक है, I अपॉन ए। ये क्या होगी? हमारी करंट डेंसिटी। पुट कर देते हैं इसको, तो I अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? सिग्मा ई के बराबर। अब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा होगा, क्या होता है? I बराबर मैं लिख सकता हूं NEAVD, ठीक है, ये करंट हो गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इसको भी पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो गया NEAVD। E को भी नीचे ले आता हूं तो ये हो जाएगा A इंटू E, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा। तो A से A चला गया बच्चों, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारे पास NE। VD अपॉन E को हम क्या बोल सकते हैं? मोबिलिटी बोल सकते हैं। यही पहली लाइन में हमें बताया गया है, तो ये हो जाएगा म्यू, ठीक है। ये हो गया कंडक्टर के लिए। अब सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है, होल की वजह से भी होता है। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? सिग्मा बराबर होगी सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा ऑफ होल, ठीक है। पुट कर देते हैं इसको, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई को बाहर निकाल लेते हैं ना, इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। अब चूंकि हमसे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करी गई है और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू होल, ठीक है। तो यहां से इस वाले नंबर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिग्मा का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास E इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में सीधा रिलेशन पता है, सिग्मा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन रो। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी जो हमें निकालनी है। तो रो बराबर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 अपॉन ई, बाहर निकाल लिया, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एन ई की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर 19 और मोबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 1.6। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा? 10 टू द पावर 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 गया, ठीक है, तो बच गया यहाँ, जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 100 अपॉन 16 इंटू 16 जो कि बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 256 के बराबर, जिसको लिख सकते हैं हम 0.4 ओम मीटर। ओम मीटर क्या होती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है। मींस कौन सा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। एक बार मैच कर लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट विल बी, ठीक है। हमें ट्रूथ टेबल बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों? इनपुट बनाएंगे। तो सबसे पहले x एंड y, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है, उसके हिसाब से इनपुट बना लेते हैं। सबसे पहले 0 0, फिर उसके बाद 0 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 0, फिर 1 एंड 1, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बेसिक गेट्स की पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक गेट, ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट। बेसिक गेट्स की जानकारी होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से गेट लगे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा नोट गेट, ठीक है। ये हमारा, ये सेम है दोनों के दोनों, ये है एंड गेट। और ये कौन सा है हमारा?
नैंड गेट। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इनपुट हम डालेंगे 0 एंड 0। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो यहां हमारा इस टर्मिनल पे आ जाएगा इनपुट 0, यहां नॉट गेट है तो पोलैरिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी और इस टर्मिनल पे आ जाएगा हमारा 1 और यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 0। क्योंकि ये एंड गेट है तो इसका आउटपुट आने वाला है हमारा 0 और ये भी एंड गेट है तो इसका आउटपुट आने वाला है 0। तो इस टर्मिनल पे भी 0 आ गया, इस टर्मिनल पे भी 0 आ गया। नैंड गेट है मतलब एंड का उल्टा, मीन्स इनका आउटपुट अगर एंड गेट होता तो 0 आता, पर नैंड गेट है तो आउटपुट आएगा हमारा 1। तो पहला आउटपुट हो गया हमारा 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इनपुट डालते हैं अपन। नेक्स्ट इनपुट है हमारा बच्चों 0 एंड 1। तो देखते हैं 0 एंड 1। ठीक है, तो इस टर्मिनल पे आ जाएगा 0, यहाँ नॉट गेट है तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ एंड गेट है तो आउटपुट आने वाला है 0, यहाँ एंड गेट है तो आउटपुट आने वाला है 1, मतलब यहाँ 0 एंड 1। ठीक है, एंड गेट होता तो क्या आता आउटपुट, यहाँ एंड गेट होता तो आउटपुट आता 0, सिंस नैंड गेट है उसका जस्ट उल्टा, तो आउटपुट हमारा फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला इनपुट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट इनपुट हमारा है 1 एंड 0। ठीक है, 1 एंड 0, तो ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इनपुट आ जाएगा इस वाले टर्मिनल पर, कितना आ जाएगा 1 और यहाँ जस्ट नॉट गेट की वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मीन्स यहाँ भी क्या आने वाला है हमारा 0। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, नॉट गेट क्या करता है, पोलैरिटी को जस्ट रिवर्स कर देता है। तो यहाँ 1 एंड 0, यहाँ 0 0। एंड गेट है तो यहाँ आउटपुट आने वाला है 0, यहाँ भी आउटपुट आने वाला है 0। तो इस टर्मिनल पे भी 0 आ गया, इस टर्मिनल पे भी 0 आ गया। नैंड गेट है, एंड गेट होता तो हमारा आउटपुट क्या आता बच्चों 0 आता, सिंस नैंड गेट है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 1 आ गया। ठीक है, आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपको आंसर देखते हुए चलना है, ऑप्शन देखते हुए चलना है, जहां आपका सही आ जाए वहीं आपको टिक कर देना है। मैं पूरा सोल्व करा देता हूं। तो नेक्स्ट इनपुट हमारा होने वाला है बच्चों नेक्स्ट इनपुट हमारा होने वाला है 1 एंड 1। ठीक है, 1 एंड 1, तो इस टर्मिनल पे भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ नॉट गेट है तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मिस इस टर्मिनल पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, एंड गेट है तो यहाँ आउटपुट आने वाला है 1 और यहाँ आउटपुट आने वाला है कितना 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 एंड 0। अगर एंड गेट होता तो आउटपुट हमारा क्या आता 0, इसका नैंड गेट है तो जस्ट उल्टा आएगा, मीन्स यहाँ आउटपुट आएगा 1। मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। एक बार मैच कर लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा बच्चों बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बिलो। हमें बताना है ये ग्राफ किस किस के है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में ज्यादा करंट है, रिवर्स बायस में कम करंट है, मीन्स ये किसका ग्राफ है, सिंपल डायोड का ग्राफ है। ठीक है, इसमें जो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो जाता है। ठीक है, बाद में वो क्या हो जाता है, वोल्टेज को अगर रिवर्स बायस में इंक्रीज करते हैं तो करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। मींस पहला क्या हो जाएगा, सिंपल डायोड। बी ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं, बी वाला है हमारा जीनर डायोड। क्या है, जीनर डायोड, जिसमें फॉरवर्ड बायस में तो ये एक सिंपल डायोड की तरह काम करता है, पर रिवर्स बायस में ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज में इसमें करंट फ्लो हो जाता है, ये वाला पॉइंट है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीनर डायोड। सी वाला ऑप्शन को देखें, ना तो इसमें फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है, ना रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है ये कौन सा हो जाता है हमारा, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल में ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ करंट क्या होता है, आई की वैल्यू यहाँ होती है 0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट होता है हमारा
शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया? सोलर सेल का हो गया। डी वाले पे चलते हैं। डी वाला ओनली कौन सा ऑप्शन बचता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं फोटो रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, अगर इंटेंसिटी को मैं बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, मींस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और ये किस काम में आता है? हमें लाइट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए काम आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा L.D.R या फिर फोटो रेजिस्टेंस। अब देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है। मुझे तो बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, सिंपल डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल एंड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज। हमें बताना है जीनर डायोड में से कितना करंट पास होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जीनर ब्रेकडाउन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले निकाल लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज को मैं लिख देता हूं V1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं बोल देता हूं V2। ठीक है, V1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं बच्चों तो वो क्या हो जाएगी 5000 अपॉन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5000 प्लस 10,000 विच इज इक्वल टू 15,000 इंटू V1। V1 कितना है, V कितना है हमारा 120। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 मीन्स 40 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया 40, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों 80 वोल्ट आ जाएगा। V2 की वैल्यू हो जाएगी 80 वोल्ट और इसकी V1 की वैल्यू होगी 40 वोल्ट। इससे ज्यादा वोल्टेज हो गया। और जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, तो यहाँ जीनर ब्रेकडाउन जरूर होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसमें जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मान लेते हैं यहां से करंट फ्लो हो रहा है बच्चों I। ठीक है, और इधर करंट चला जाता है I1। तो इधर कितना करंट जाएगा, हमको जंक्शन रूल पता है, तो लिख देते हैं IZ जाएगा। IZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, IZ की वैल्यू हो जाएगी I माइनस I1। क्या हो जाएगी I माइनस I1। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, जब जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है, मींस यहाँ 50 वोल्ट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा 50 वोल्ट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बचेगा 120 में से 50 को माइनस कर तो मींस 70 वोल्ट। ठीक है, अब I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बहुत इजी है बच्चों, देखते हैं I की वैल्यू कितनी हो जाएगी। I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 70 अपॉन 5000। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये 14 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। I1 की वैल्यू हो जाएगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 50 अपॉन रेजिस्टेंस है 10,000। ठीक है, 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमें क्या निकालना है, जीनर डायोड में से कितना करंट बहेगा। तो IZ बराबर I माइनस I1 मीन्स 14 माइनस 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर विच इज इक्वल टू 9 मिली एम्पियर। कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टी वाला ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चों। एक बार मैच कर लेते हैं, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड्स each with a forward resistance of 50 ohm. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 100 ohm resistance, ठीक है, एम्पियर में बताना है। तो चलिए देखते हैं, आइडियल डायोड है जो फॉरवर्ड में लगा हुआ होगा, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। ठीक है, रिवर्स बायस में है, ये वाला पॉजिटिव है जो N से कनेक्टेड है, मींस ये रिवर्स बायस हो गया, मींस ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा,
यहाँ से जाएगा और सीधा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं हम इसका एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, तो एक मैंने लगा दी 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा लिया, कितने ओम का, 50 ओम का। ठीक है, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया हमने 150 ओम का, और तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ 100 ओम का। ठीक है, 50 ओम, 150 ओम एंड 100 ओम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, इसमें से भी उतना ही करंट फ्लो होगा जितना 100 ओम से होगा। ठीक है, ये बैटरी होगी हमारी 6 वोल्ट की, तो करंट इसमें से करंट कितना बहेगा ये निकालना बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से तीनों को जोड़ दो बिना देरी किए हुए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 ओम। किसके बराबर हो जाएगा, 300 ओम की बराबर हो जाएगा। V की वैल्यू है, V हमारा है 6 के बराबर, तो करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 300, जो कि बराबर हो जाएगा 0.020। ठीक है, मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पियर। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैच कर लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट आई इन द नेटवर्क इज। ठीक है, ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है थोड़ा सा, पर इसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है या रिवर्स बायस पे कनेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है अगर ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होंगे तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो देखते हैं हम, इसका पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, इसके एन से कनेक्टेड है, मीन्स ये हो गया रिवर्स बायस, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और इसका भी जो एन टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मीन्स ये भी रिवर्स बायस हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया, इसमें से भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो होगा, पाथ बना लेते हैं, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा और इधर से होते हुए वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सर्किट बना लेते हैं साइड में। तो एक मैंने बना ली 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, एक मैंने यहाँ रजिस्टेंस बना लिया 5 ओम का। ठीक है, 5 ओम। ठीक है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट मैंने रेजिस्टेंस बना लिया 10, 5, 10। ये तीनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल के डायरेक्ट इनको सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं। कितना हो गया, 25 ओम। ठीक है, तो 25 ओम का मैंने यहाँ रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, और इसको 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट तो कर ही दिया है अपन ने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बच्चों। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 ओम। ठीक है, कितनी हो गई, 30 ओम हो गई। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V बराबर है 9 वोल्ट। ठीक है, तो करंट निकालना बहुत आसान है, I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो कि बराबर हो जाएगा 9 अपॉन 30। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इससे गया 0.3 एम्पियर के बराबर। मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चों। एक बार मैच कर लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज अ 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये दोनों जो डायोड लगे हुए हैं ये है जीनर डायोड। ठीक है, हमें बता दिया है ये रेगुलेट कर रहा है, इसमें वोल्टेज रेगुलेट ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, व्हेन 12 वोल्ट इज इनपुट एज इनपुट, ठीक है, द पावर डिसिपिएट इन ईच डायोड इज। हमें बताना है दोनों डायोड में पावर कितनी डिसिपिएट होगी। ठीक है, तो हमें पता है इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल है 8 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें ईच डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो वो निकाल सकते हैं अपन। इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा 4 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इजी है निकालना। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसको भी बना लेते हैं। इसके इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना बचेगा, 8 वोल्ट तो इधर चला गया, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल बचेगा अपना
4 वोल्ट। ठीक है, तो मैं डायग्राम इधर बना लेता हूँ। तो एक मैंने रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने 2 डायोड बना लिए, ठीक है। जीनर डायोड बनाने तो इनको मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। ये हमारा दूसरा डायोड हो गया, दूसरा जीनर डायोड हो गया, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल है 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल है 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इनका 400 ओम, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा हमें पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बचेगा 4 वोल्ट का, ठीक है, 4 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 8 इधर चला गया, ठीक है, 8 इधर चला गया। तो यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, और पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, P इजिकल टू IV, ठीक है। वोल्टेज तो हमें पता चल गया, पोटेंशियल तो हमें पता चल गया, तो करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो सेम जाएगा। तो I की वैल्यू हो जाएगी, वोल्टेज कितना है 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 400, विच इज इक्वल टू 1/100 एम्पियर, ठीक है। तो पावर निकाल लेते हैं, P बराबर I की वैल्यू है 1/100, वोल्टेज कितना है बच्चों, वोल्टेज है हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100 वोट, ठीक है। मिली वोट में कन्वर्ट करना चाहें तो मिली वोट में हम लिख सकते हैं इसको 40 × 10⁻³ वाट, जो कि बराबर हो जाएगी 40 मिली वाट। मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। मीन्स देख लेते हैं एक बार आंसर मैच कर रहा है, आंसर बिल्कुल मैच करता है, कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉजिक गेट्स का। इन द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट व्हाट विल बी द आउटपुट एट Z व्हेन द इनपुट इन दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट बना लेते हैं हम A एंड B, ठीक है। कितना है हमारा 1 एंड 0, 0 एंड 0, 1 एंड 1 एंड 0 एंड 1, ठीक है बच्चों। इनपुट हमें पता चल गया, आउटपुट में मान लेता हूं Z, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, बेसिक गेट से इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये वाला हमारा कौन सा है, नैंड गेट है भैया, क्या है, नैंड गेट, ठीक है। ये हमारा है और गेट, और गेट, ये हमारा है एंड गेट, एंड गेट, ये हमारा क्या है, नोर गेट, नोर गेट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से, इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, हमारा इनपुट है सबसे पहले 1 एंड 0, 1 एंड 0, ठीक है। तो इस टर्मिनल पे कितना आएगा, 1 आएगा, इस टर्मिनल पे कितना आएगा 1, यहाँ आएगा 0 और यहाँ भी आएगा 0। चूंकि ये क्या है, नैंड गेट, एंड गेट होता तो आउटपुट हमारा क्या निकलता, आउटपुट 0 निकलता, पर नैंड गेट है तो आउटपुट हमारा निकलेगा 1। मीन्स इस टर्मिनल पे भी 1 आ जाएगा, इस टर्मिनल पे भी 1 आ जाएगा। ये क्या है हमारा और गेट, तो यहाँ आउटपुट आएगा हमारा 1, ठीक है। ये हमारा है एंड गेट, तो एंड गेट में अगर इनपुट 1 1 देंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या है, नोर गेट, अगर और गेट होता तो आउटपुट हमारा आता 1, पर नोर गेट है तो आउटपुट हमारे आने वाला है 0। मीन्स यहाँ आउटपुट लिख दिया मैंने 0, ठीक है। तो नेक्स्ट इनपुट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट इनपुट हमें गिवन है, नेक्स्ट इनपुट हमें गिवन है 0 एंड 0, तो मैंने 0 और 0 दिया, ठीक है, 0 और 0 दिया, ठीक है। तो यहां से इस टर्मिनल पे आ जाएगा 0, इस टर्मिनल पे आ जाएगा 0, इस टर्मिनल पे 0, इस टर्मिनल पे 0, ठीक है। अब बच्चों ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, तो अगर एंड गेट होता तो आउटपुट हमारा क्या आता, आउटपुट हमारा आता 0, पर ये नैंड गेट है तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा 1। मीन्स इस टर्मिनल पे 1, इस टर्मिनल पे 1। ये हमारा और गेट है तो यहाँ आउटपुट आएगा 0 1 0, एंड गेट में क्या आएगा आउटपुट 0 1 0। नॉर गेट है, नॉर गेट है तो आउटपुट क्या आएगा, अगर और गेट होता तो आउटपुट आता हमारा 1, पर नॉर गेट है तो आउटपुट आएगा हमारा 0। मीन्स यहाँ आ जाएगा 0। तो एक बार अगर हम देखना चाहें तो आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया कि सी होगा,
पर मैं पूरा सोल्व करा देता हूं। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, टाइम बचाना है। जेईई मेंस के एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू है। तो चलिए अपन आगे का भी सोल्व करते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा इनपुट होने वाला है 1 and 1। तो मैंने यहां डाल दिया 1, यहां 1, ठीक है। तो इस टर्मिनल पे आ जाएगा 1, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, ठीक है। ये क्या है, नेंड गेट। अगर एंड गेट होता तो हमारा आउटपुट क्या होने वाला था बच्चों, आउटपुट हमारा होने वाला था 1, पर ये नेंड गेट है तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा 0, मीन्स यहाँ 0, यहाँ 0। ये और गेट है तो यहाँ आउटपुट कितना हो जाएगा 1। ये एंड गेट है तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा 0। और ये नोर गेट है, अगर और गेट होता तो हमारा आउटपुट होने वाला था बच्चों 0, पर ये नोर गेट है तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ हमारा आउटपुट आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट होने वाला है 0 and 1। क्या होने वाला है, 0 and 1। तो चलिए देखते हैं। हमने इनपुट डाला 0 and 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्या है, नेंड गेट। एंड गेट होता तो हमारा आउटपुट आता बच्चों, क्या आता, हमारा आउटपुट 0 आता, पर ये नेंड गेट है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आउटपुट आएगा 1। क्या आएगा, 1, ठीक है। यहाँ हमारा आउटपुट आएगा 1, ठीक है। यहाँ आउटपुट कितना आएगा बच्चों, ये और गेट है तो यहाँ आउटपुट आएगा 1, ठीक है। इस टर्मिनल पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 1 तो एंड गेट है तो यहाँ आ जाएगा आउटपुट 1 1 1। और गेट होता तो आउटपुट आता 1, पर नॉर गेट है तो आउटपुट आ जाएगा 0। तो 0 मीन्स ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बच्चों आपको पूरा नहीं करना है, इसको दिमाग लगा के करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, सारे के सारे इनपुट चेक नहीं करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, when a diode is forward bias it has voltage drop is 0.5 volt, ठीक है। The safe limit of a current through the diodes is 10 milliampere। मतलब I max की वैल्यू दे दी है बच्चों, I max की वैल्यू कितनी है, 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। यूनिट का ध्यान रखना बच्चों। इफ अ बैटरी ऑफ अ EMF 1.5 वोल्ट इज यूज्ड इन द सर्किट, the value of minimum resistance to be connected in a series with the diode so that the current does not exceed the same limit, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, कोई सा भी क्वेश्चन हो ऐसा, सबसे पहले डायग्राम बनाया करो। डायग्राम बनाते ही आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो एक सिंपल डायोड बना लेते हैं जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। तो ये मैंने बना लिया सिंपल डायोड, ठीक है। इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एक बैटरी लगा दी, ये P है, इसको पॉजिटिव से जोड़ूंगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ नेगेटिव कर दिया, ठीक है। I मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R, ठीक है। तो R की हमको क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे, ये बैटरी का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्या करेंगे, इसमें KVL लगा देंगे तो R की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो R की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तभी तो करंट मैक्सिमम आएगा। तो सबसे पहले KVL लगा देते हैं हम, 1.5 माइनस का R इंटू करंट कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 0.5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/10 इंटू 10 टू द पावर -3, जो कि हो जाएगी 100 ओम की बराबर। मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चों। एक बार मैच कर लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है।
तो बच्चों जब भी हम नैंड गेट पढ़ते थे, नॉर गेट पढ़ते थे, तो हमें बताया जाता था कि ये यूनिवर्सल गेट है और यूनिवर्सल गेट से हम हर तरीके का गेट बना सकते हैं। जब भी इनसे नॉट गेट बनाना होता था तब हम क्या करते थे, इन दोनों सर्किट को क्या कर देते थे, कनेक्ट कर देते थे। मीन्स हमको पता चल रहा है ये पूरा जो गेट है ये हमारा क्या है, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट मीन्स इसमें अगर मैं ए इनपुट दूंगा तो आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, ए बार। इसमें बी इनपुट दूंगा तो हमारा आउटपुट निकलेगा बी बार। अगर सी इनपुट दूंगा तो यहां आउटपुट निकलेगा सी बार। समझ में आता है? ठीक है, ये कौन सा गेट है बच्चों हमारा, ये हमारा है नॉर गेट। नॉर गेट मीन्स और का उल्टा। ठीक है, तो अगर और होता तो हमारे पास आउटपुट क्या आता, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। पर चूंकि ये नॉर गेट है तो हमारा आउटपुट आएगा इसका भी उल्टा। ठीक है, अब आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए डबल बार डॉट बी डबल बार डॉट सी डबल बार, जो कि बराबर हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। ये किसके ऑपरेशन है, सही पहचाना, ये एंड गेट के ऑपरेशन है। मींस ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द सर्किट कंटेन्स टू डायोड ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ohm and with a infinite reverse resistance. The battery voltage is 6 volt. The current through the 120 ohm resistance is. हमें किसमें बताना है, मिली एम्पियर में बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके एन टाइप से कनेक्टेड है और इसके पी टाइप से कनेक्टेड है। मींस ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस और ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा ओपन सर्किट की तरह। मींस इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड बायस का डायोड लगा हुआ है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम का। तो इस सर्किट को एक बार साइड में बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लगा ली एक 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस लगा लिया सबसे पहले, कितने ओम का, 50 ओम का, 50 ओम का। अगला रेजिस्टेंस है हमारा, अगला रेजिस्टेंस है हमारा 130 ओम का, 130 ओम का। ठीक है, उसके अगला रेजिस्टेंस है हमारा 120 ओम का। ठीक है, हमें करंट ही बताना है तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इसमें आर इक्विवेलेंट की बच्चों वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50 प्लस 130 प्लस 120, कितना हो जाएगा, 300 ओम्स। ठीक है, वोल्टेज कितना है, V हमें दे रखा है 6 वोल्ट। करंट निकालने का बहुत ही आसान है, क्या होगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो कि बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 300, जो कि बराबर हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जिसको मैं लिख सकता हूं 20 मिली एम्पियर। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 20। ठीक है, मैच कर लेते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, विथ इंक्रीजिंग इज बाइसिंग वोल्टेज ऑफ अ फोटोडायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड। तो हमें बताना है फोटोडायोड में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक फोटोडायोड बना लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि फोटोडायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने एक क्रिस्टल बना लिया, इसको पी और एन टाइप से डोपिंग करी, उसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर बीच में जनरेट होगी। अब इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है तो पी को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, एन को मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पे सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट करूंगा तो यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उनकी वजह से भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये हमको बेसिक फोटोडायोड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं। तो वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा रिवर्स बायस में तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं वो भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे साथ में फ्लो होना स्टार्ट होंगे और इनिशियली इनकी रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे मैं पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊंगा। बाद में इन सबको एनर्जी मिल चुकी होगी,
मीन्स इनकी जो फ्लो होने की रेट है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, अब कोई चार्ज बचा नहीं है। मीन्स फाइनली करंट क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। मीन्स आईवी कर्व की अगर मैं बात कर लूं तो यहां से आईवी कर्व बनेगा, आईवी रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो ये आई माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, इनिशियली मैं पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट बढ़ रहा है, बाद में क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। मींस कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनिशियली इंक्रीजेस एंड सेचुरेट्स फाइनली, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द फोटोडायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल, दीज डायोड्स आर प्रिफरेबली ऑपरेटेड इन अ रिवर्स बायस मोड बिकॉज। ठीक है, हमें बताना है रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम एक फोटोडायोड बना लेते हैं। तो ये मैंने एक क्रिस्टल ले लिया, ये पी टाइप, ये एन टाइप, इसको मैंने, इसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर बीच में क्रिएट हो गई और इसको मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फोटोडायोड में होता क्या है, यहां से लाइट इंसिडेंट होती है, सफिशिएंट अमाउंट के फोटोन इंसिडेंट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उनकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है वो किसकी रेंज में होता है, मिली एम्पियर की रेंज में होता है, और जो रिवर्स बायस में करंट होता है वो किसकी रेंज में होता है, माइक्रो एम्पियर में। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर की रेंज में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां जनरेट हुए हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं तो उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। तो अगर हम कंपेयर करें, अगर फॉरवर्ड बायस में फोटोडायोड को लगाते तो इसके कंपेयर में ये जितना सा थोड़ा सा जो चेंज होता करंट का वो देखने में सिग्निफिकेंट अमाउंट का हमको मिलता नहीं। ठीक है, और जो रिवर्स बायस में होता है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है, मतलब मीजरेबल होता है, इसलिए इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस हायर रिवर्स बायस करंट। तो एक बार मैच कर लेते हैं, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो अपन इसको सेशन को खत्म करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो चलिए देखते हैं, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। आप पीछे जाके अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते, पर आप जहां हैं वहां से शुरुआत कर कर अपने एंड रिजल्ट को बदल सकते हैं। तो जेईई मेंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एलन डिजिटल चैनल। थैंक यू।